जितने भी थे ऋषि और महर्षि भृगु आदि, समुद्र के किनारे एक सत्र, एक यज्ञ का सत्र जो था, उसमें सब लोग दीक्षित होने वाले थे। आज दीक्षित होकर के उस यज्ञ को करने वाले थे। तो सोचे जब यज्ञ करेंगे इसमें प्रथम पूजा हम किसकी करेंगे। शुरू थी बात सज्जू की, यज्ञ हम करेंगे तो प्रथम पूजा किसकी करेंगे। देवता 3 वो हैं, ब्रह्मा विष्णु, उनका नाम है त्रिदेव, तो आखिर पूजा किनकी। ये आपस में है, सो एक प्रश्न आ गया, इसका समाधान कोई नहीं कर सका। शुरू में 10 ऋषि उत्पन्न किए हैं, उसमें भृगु जी भी हैं। मरीचि यत्र अंग्रिशो पुलस्ता पुलह कर्तु भृगुर वशिष्ठो दक्षश्च दशमश्च तत्र नारद। कथा तीसरे स्कंद में आती है। भृगु जी कहे कि इसकी परीक्षा हम लेंगे, इसका भार हम पर छोड़िए, आप लोग बैठिए। तीनों देवता की परीक्षा हम तुरंत ले लेते हैं, किनकी पूजा पहले करनी चाहिए। वही चले गए अपने बाबू जी के पास, पहले शंकर जी के पास। शंकर जी कैलाश पर्वत पर थे, ब्रह्मलोक तो आगे है। गए तो शंकर भगवान सोचे, ब्रह्मा जी के मन से 10 गो बेटा बनाए, और यहाँ से भगवान से शंकर जी निकले हैं, तो ब्रह्मा जी के सब हैं पैदा, अरे तो ईश्वर हैं, क्या जन्म लेंगे। लेकिन भगवान दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए कि नहीं, कृष्ण जी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिए कि नहीं। उसी ब्रह्मा जी के भौहें से इनका अवतार हुआ रुद्र का, शंकर का, इसलिए ब्रह्मा जी को पिता भी मानते हैं। तो भृगु जी सोचे हमारे सहोदर भाई हैं, ब्रह्मा जी के भी बेटा रुद्र, हम भी वही जरा चले भाई से मिल लेने के लिए। वही शंकर जी जैसे मिलने लगे, वैसी भृगु जी ने डांट दिया, तुम्हारे शरीर में भभूति है, तुम्हारे शरीर में सांप बिच्छा है, हम तुमसे नहीं मिलेंगे, श्मशान में रहते हो, तुम्हारा शरीर भी अपवित्र है। मिले भी नहीं, औकरवादी कटु वचन बोल दिए, तुम विभूति रमाते हो, श्मशान घाट में रहते हो, ऐसे हो ऐसे हो। भगवान शंकर त्रिशूल लिए मारने के लिए दौड़े। पार्वती जी थी, कालकिन की सुनिए, ये हमारे देवर हो गए भृगु जी, और आपके भाई हैं, ब्रह्मा जी ने इनको भी उत्पन्न किया, आपको भी, तो भाई को कोई मारता है। पार्वती जी की बात मान करके भगवान शंकर ठहम गए, रुक गए। टेस्ट तो हो गया, हम मिलने गए और उसके बाद खाली हम कहे तुमसे हम नहीं मिलेंगे, तो ठीक है भाई मत मिलो। अब इसमें त्रिशूल लेके कोई मिलने आवे, हम कहे भाई तुमसे हम नहीं मिलेंगे, तो इस पर अगर कोई त्रिशूल लेके दौड़ता है तो इसका मतलब क्रोध उसमें आ गया। तो जिसको क्रोध आता है वह प्रथम पूजा का अधिकारी नहीं है। जिसको क्रोध आ जाए एक बात पर, वह प्रथम पूजा का अधिकारी नहीं होता। कैंसिल हो गए शंकर। अब ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी बैठे थे राजगद्दी पर, सिंहासन पर। भृगु जी बेटा आए हैं। अब बेटा को तो बाप को प्रणाम करना चाहिए, बाप थोड़े करेगा बेटा जी को प्रणाम। ब्रह्मा जी बैठे रहे, आई जाके खड़े रहे, न झुके, मुंह से भी प्रणाम नहीं किए। वही ब्रह्मा जी की आंखें लाल हो गई। ये बोलो तो हमारा बेटा प्रथम बेटा। और उसके बाद करदम जी की 9 गो बेटी थी, वहां ही 9 बेटा के ले गया, ब्याह करवाए। करदम जी के पास गए हैं, 9 को ले ले, आके करदम ही 9 को दे दो। जन्म दिए, ब्याह करवाए, ऐसे कमल के डाल पर पड़े रहता, ब्याह नहीं होता, हमको प्रणामो नहीं करता है। गुस्सा आ गए, लेकिन बेटा है, गुस्सा को पी गए, वो भी फेल कर गए। कि खाली प्रणाम नहीं किए, अरे बेटा नहीं रहते तो आप कुछ ही करिए देते, बेटे जान के हमको छोड़े हैं। इसलिए ये भी कैंसिल, ब्रह्मा जी को भी उन्होंने कैंसिल कर दिया अपनी थर्मामीटर के अनुसार। अब चले भगवान विष्णु क्षीरसागर में, बैकुंठ में चले गए हैं। वैसे ऋषियों के लिए बैकुंठ का रास्ता बेरोक टोक था, एकदम जा सकते हैं। देखिए दुर्वासा जी चले गए हैं, भगवान के हम तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। देखिए सनकादि चले गए हैं, और उन्हीं के तो सनकादि बड़े भाई हैं, भृगु जी छोटे भाई। बैठे थे, कहना न सुनना,
और छाती में एक लात मार दी बामा साइड में। भगवान अपने सिंहासन से उठ गए और अफसोस जताने लगे कि ऋषिवर, मुनिवर, आपको आने का पता मुझे नहीं था, अंतु आपकी अगवानी के लिए कुछ दूर में आता। आपके आगमन की सूचना मुझे नहीं थी, इसलिए मैं सोया था। अगर सूचना रहती तो आपको, जैसे आज रिसीव करने लोग जाते हैं, हम आपकी अगवानी करने जाते हैं। अगर कहीं मेरी कठोर छाती से आपका पैर दुखित तो नहीं हो गया, उसमें चोट तो नहीं आ गई। अब ला उल्टे वाला एकदम दिमागे को ठंडा करने वाला, कहीं मेरी कठोर छाती से आपका कोमल पैर चूर तो नहीं हो गया, चुरा तो नहीं गया, चोट तो नहीं लग गया।